आपने कभी सोचा है कि इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय किसी रणभूमि में नहीं बल्कि उस राजसभा में हुआ था जहां धर्म की बातें रोज होती थीं, जहां शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले महापुरुष बैठे थे और जहां शक्ति और सत्ता दोनों उपस्थित थे। फिर भी जब अधर्म सामने आया तो सब मौन हो गए। ये कोई कल्पना नहीं, महाभारत की वो सच्ची घटना है जिसने समय को रोक दिया था। हस्तिनापुर की भव्य सभा उस दिन असामान्य रूप से गंभीर थी। स्वर्ण जड़े सिंहासन, ऊंचे स्तंभ और चारों ओर बैठे महान योद्धा होने के बावजूद वातावरण में भय और अधर्म की छाया फैली हुई थी। जुए के खेल में धर्मराज युधिष्ठिर एक एक कर सब कुछ हार चुके थे। पहले अपना धन, फिर राज्य, फिर अपने भाई और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। और इसी हार के साथ जैसे पूरे कुरुवंश की मर्यादा दांव पर लग गई थी। जुए का निर्णय होते ही दुशासन अहंकार और क्रोध से भरकर उठा और द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया। जिसके बाद केश पकड़कर घसीटते हुए जब द्रौपदी को राजसभा में लाया गया तो वो केवल एक महारानी नहीं बल्कि एक स्त्री के रूप में अपमानित की जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में अभी भी साहस और आत्मसम्मान जीवित था। सभा के मध्य खड़ी होकर उसने कांपते स्वर में प्रश्न किया कि क्या युधिष्ठिर स्वयं को हारने के बाद उसे दांव पर लगाने का अधिकार रखते थे। लेकिन ये प्रश्न धर्म के सबसे बड़े स्तंभ माने जाने वाले भीष्म के मौन, शस्त्र विद्या के आचार्य द्रोण की चुप्पी और कर्ण की दृष्टि फेर लेने से अनुत्तरित रह गया। ये मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं था, बल्कि उस क्षण मानवता का सबसे बड़ा पतन था। क्योंकि जब अन्याय के सामने सज्जन भी चुप हो जाते हैं तो अधर्म और भी निर्भय हो जाता है। सभा की इस चुप्पी को अपनी विजय समझते हुए दुशासन हंसा और द्रौपदी को दासी कहकर उसका चीर खींचने के लिए आगे बढ़ा। उस समय न कोई योद्धा उठा, न कोई गुरु बोला और न ही कोई राजा हस्तक्षेप कर पाया। और ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरी सभा नहीं बल्कि पूरा युग अपनी आंखें मूंद चुका हो। उसी क्षण द्रौपदी अपने साहस की अंतिम सीमा पर खड़ी थी, चारों ओर से निराश, अपमान और भय से घिरी हुई। और इतिहास उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां आगे घटने वाली घटना न केवल एक स्त्री की लाज बल्कि धर्म और अधर्म के भविष्य को तय करने वाली थी। राजसभा में उस क्षण अधर्म केवल दिखाई नहीं दे रहा था, वो सांस ले रहा था और हर मौन चेहरा उसकी शक्ति बन चुका था। दुशासन के हाथों में क्रोध और अहंकार था और जैसे ही उसने द्रौपदी के वस्त्र को खींचना आरंभ किया वैसे ही उस सभागृह में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा पर एक अदृश्य घाव पड़ने लगा। द्रौपदी की दृष्टि एक एक करके उन चेहरों पर गई जिनसे उसे न्याय की आशा थी। भीष्म, जिनके ज्ञान को धर्म का आधार माना जाता था। द्रोण, जिनसे शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा मिली थी। कर्ण, जो स्वयं को दानवीर कहते थे। और पांचों पांडव, जिनकी शक्तियां उस क्षण प्रतिज्ञाओं की जंजीरों में जकड़ी हुई थीं। उसका स्वर कांप रहा था, पर उसके प्रश्नों में आग थी। उसने बार बार पूछा कि क्या एक स्त्री को इस प्रकार सभा में अपमानित किया जा सकता है? क्या यही राजधर्म है? लेकिन उत्तर में केवल मौन, दृष्टि झुकाना और विवशता ही मिली। जैसे जैसे दुशासन वस्त्र खींचता गया वैसे वैसे द्रौपदी का विश्वास मनुष्य और व्यवस्था से टूटता चला गया और उस टूटन ने उसे उस बिंदु तक पहुंचा दिया जहां अहंकार नहीं, भय नहीं, केवल शुद्ध समर्पण शेष रह जाता है। उसी क्षण उसने अपने दोनों हाथ उठाए, आंखें बंद कीं और बिना किसी औपचारिक मंत्र के, बिना शब्दों के अपने हृदय की गहराइयों से श्री कृष्ण को पुकारा। और ये पुकार किसी ध्वनि की तरह नहीं बल्कि आत्मा की अंतिम शरण बनकर निकली। तभी एक ऐसा चमत्कार घटा जिसे देखने के बाद सभा का प्रत्येक व्यक्ति स्तब्ध रह गया, क्योंकि जितना दुशासन वस्त्र खींचता गया वो वस्त्र उतना ही बढ़ता चला गया। थकान, लज्जा और भय से उसका बल टूट गया और वो भूमि पर गिर पड़ा। राजसभा की हंसी, शोर और अहंकार उस क्षण मौन में बदल गए, क्योंकि जहां मनुष्य का न्याय समाप्त हो गया था वहां ईश्वर की कृपा प्रत्यक्ष होकर खड़ी थी। द्रौपदी अब अकेली नहीं थी, वो ईश्वर की शरण में थी। और ये घटना युगों के लिए ये सत्य स्थापित कर गई कि जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब सच्चे हृदय से लिया गया भगवान का नाम स्वयं ढाल बनकर सामने आ जाता है। जब राजसभा में ईश्वर की कृपा प्रकट हो चुकी थी और दुशासन थककर भूमि पर गिर पड़ा था, तब भी सभा का मौन पूरी तरह टूटा नहीं था,
क्योंकि जो अपमान हो चुका था उसका भार अभी भी हर हृदय पर पड़ा हुआ था। द्रौपदी उस क्षण केवल एक रक्षित स्त्री नहीं बल्कि धर्म की जीवित चेतावनी बनकर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर में अब भय नहीं बल्कि अग्नि थी। उसने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस स्थान पर एक नारी का अपमान हो और धर्म के ज्ञाता मौन रहें, वहाँ विनाश निश्चित होता है। और उसी क्षण उसने दुशासन और दुर्योधन के लिए भयंकर संकल्प साक्षु भाव से लिया। ये केवल क्रोध नहीं था, ये उस अन्याय का परिणाम था जिसे समय अब अनदेखा नहीं कर सकता था। उसी सभा में विदुर का स्वर उठा, जिसने सत्य और धर्म की ओर अंतिम बार संकेत किया। लेकिन दुर्योधन का अहंकार अभी भी झुका नहीं था और भीष्म, द्रोण जैसे महापुरुष अपने ही धर्म संकट में मौन खड़े रहे। उधर पांडवों की हृदय में ये अपमान अग्नि की तरह जल रहा था। विशेषकर भीम के भीतर प्रतिशोध नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का संकल्प जन्म ले चुका था। राजसभा भंग हुई, लेकिन उस दिन के शब्द और दृश्य यहीं समाप्त नहीं हुए, क्योंकि उसी क्षण ये तय हो गया था कि ये अधर्म युद्ध भूमि तक पहुंचेगा और उसका उत्तर रणक्षेत्र में मिलेगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। वनवास, अज्ञातवास और असंख्य परीक्षाओं के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि साक्षी बनी, जहां वही श्रीकृष्ण जिन्होंने उस दिन द्रौपदी की लाज रखी थी, अर्जुन के सारथी बने और गीता के ज्ञान के माध्यम से धर्म को उसका मार्ग दिखाया। महाभारत का युद्ध केवल सिंहासन के लिए नहीं लड़ा गया, वो उस राजसभा के मौन का उत्तर था। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो ये स्पष्ट हो गया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित होता है। और अंत में वही विजयी होता है जो धैर्य, सत्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है। और इसी के साथ ये दिव्य कथा हमें ये शाश्वत सत्य याद दिलाकर समाप्त होती है कि जब संसार के सबसे बड़े सभागृह में भी न्याय मौन हो जाए, जब अपने ही लोग साथ छोड़ दें और हर द्वार बंद दिखाई दे, तब भी सच्चे हृदय से लिया गया भगवान का नाम कभी निष्फल नहीं जाता। द्रौपदी की रक्षा केवल एक चमत्कार नहीं थी, वो ईश्वर का ये संदेश थी कि भगवान वहाँ नहीं खड़े होते जहाँ अहंकार और शक्ति होती है, बल्कि वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ आस्था, धैर्य और धर्म जीवित रहते हैं। राजसभा का वो मौन समय के साथ कुरुक्षेत्र की गर्जना बन गया और अंत में अधर्म स्वयं अपने भार से नष्ट हो गया। यही कारण है कि महाभारत केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि हर युग का सत्य है, जो आज भी हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जहां मनुष्य असफल होता है वहीं भगवान स्वयं रक्षक और मार्गदर्शक बनकर उपस्थित होते हैं। आप देख रहे थे दिव्य कथा ऑफिशियल 2026, जहां हर कथा के माध्यम से हम आपको धर्म, विश्वास और जीवन की सच्ची सीख से जोड़ते हैं। जय श्री कृष्ण।